बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन में मजीद 10 दिनों की तौसी। सीएम KCR की सदारत में तेलंगाना काबीना का फैसला। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया रिलैक्सेशन टाइम। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने किया 1 घंटे तक खामोश एहतजाज। कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का किया मुतालबा। दिसंबर तक मुल्क के तमाम शहरियों को कोविड के टीके देने के अमल को कर लिया जाएगा मुकम्मल। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का दावा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडा में किया 40 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह। कारवान हल्के की आवाम को इस सेंटर से इस्तेफादा करने की अपील की। तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर इटला राजेंद्र की अहलिया का इल्जाम। कहा, मुआशी तौर पर हमें नुकसान पहुंचाने की जा रही है कोशिश। जिला खम्मम में हुकूमत के खवायद के खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई। 10 अस्पतालों में कोविड के इलाज की खिदमात की इजाजत कर दी गई मनसूख। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन में मजीद 10 दिनों की तौसी के साथ नरमी के औकात में भी इजाफा किया गया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना में लॉकडाउन को लेकर अवाम के दरमियान जारी तजस्सुस को खत्म करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को मजीद 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जबकि नरमी के औकात कार को भी 4 से 7 घंटे कर दिया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक जरूरी अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए नरमी दी गई है। बता दें कि वजीर आला KCR की सदारत में आज प्रगति भवन में मुनक्किद हुए काबीनी इजलास में रियासत में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के बाद CM KCR ने लॉकडाउन पर यह अहम फैसला लिया। इस इजलास में रियासती विज़रा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, महकमे सेहत के हुक्काम के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह हो कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते मामलात का नोट लेते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर हुकूमत की जानिब से 12 मई को रियासत में 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज करते हुए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटों की नरमी दी गई थी, ताकि अवाम जरूरी अशिया हासिल कर सके। इसके बाद हुकूमत ने 18 मई को एक अहम फैसला लेते हुए लॉकडाउन में 30 मई तक तौसी कर दी थी। वहीं आज हुए काबीनी इजलास में लॉकडाउन में मजीद 10 दिनों की तौसी कर दी गई है। ताहम बताया गया है कि लॉकडाउन को लेकर बहुत जल्द गाइडलाइन जारी की जाएंगी। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने आज 1 घंटे तक खामोश एहतजाज किया। हैदराबाद में पार्टी दफ्तर में उन्होंने ये अनोखा एहतजाज किया। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से होने वाले मसाइल से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम के हक़ में मुस्बित फ़ैसला ले। उन्होंने कोविड के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने, प्राइवेट अस्पतालों में ज़ायद चार्जेस की वसूली पर निगाह रखने के लिए एक कमेटी की तश्कील देने CM KCR से मुतालबा किया। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि दिसंबर तक मुल्क के तमाम शहरियों को कोविड के टीके देने के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में इक़दामात के ज़रिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। मरकज़ की BJP ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत के 2 साल की तकमील के मौके पर उन्होंने सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के लालापेट में जयशंकर इंडोर स्टेडियम में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स में ग़िज़ाई पैकेट्स और कपड़ों की तकसीम की। इस मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान किशन रेड्डी ने नमो आइसोलेशन सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। KCR కుటుంబ సభ్యులు మరి కొంతమంది 15% రాష్ట్రాలకు ఇచ్చారనేటువంటి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ప్రతి వ్యాక్సిన్ కూడా ఆయా రాష్ట్రాలకు, దేశంలోని ప్రజలకు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం తప్ప ఎవరికి కూడా ఒక వ్యాక్సిన్ దుర్వినియోగం చేయడం లేదు. పూర్తి స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించి
శాతానికి పైగా వ్యాక్సిన్ కొనుగోలు చేసి ఈ రాష్ట్రాల్లో పంపిణీ చేస్తున్నాం తప్ప ఈ విషయంలో రాజకీయాలు చేయకూడదు, అబద్ధాలు మాట్లాడకూడదు, తప్పుడు ప్రచారం చేయకూడదు. చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు, జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈ రకంగా తప్పుడు ప్రచారం చేయడం మంచిది కాదు. ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆక్సిజన్ కొరత నివారించింది పూర్తిగా. ఈరోజు ఆక్సిజన్ అందుబాటులో ఉంది. వెంటిలేటర్స్ పూర్తిగా దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 51,000 వెంటిలేటర్స్ నరేంద్ర మోడీ గారు PNKS ద్వారా అందుబాటులో తీసుకురావడం జరిగింది. స్వాతంత్రం రాకముందు మన దేశంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో 20,000 లోపు ఈ 74 సంవత్సరాలు వెంటిలేటర్స్ ఉంటే ఈ 8 నెలల్లో అదనంగా 51,000 వెంటిలేటర్స్ దేశ ప్రజలకు అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈరోజు రెమ్డెసివిర్ కొరత లేదు, ఆక్సిజన్ కొరత లేదు, వెంటిలేటర్ కొరత లేదు. మరి అదేవిధంగా ఆక్సిజన్ సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కారం చేశాం. ఇంజెక్షన్స్ కూడా ఏదైతే బ్లాక్ ఫంగస్ ఇంజెక్షన్ ఉందో దాన్ని కూడా అధిగమించేటువంటి ప్రయత్నంలో నిన్న కాక మొన్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి 4,600 ఇంజెక్షన్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పంపించడం జరిగింది. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में वाक़ मिर्ज़ा गार्डन में 40 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस सेंटर के इंतज़ामात हम हैदराबादी ब्लैंकेट ऑफ एसोसिएशंस, एक्सिस फाउंडेशन, SDIF, सफ़ा बैतुल माल, सर्च इम्पैक्ट, केयर इंडिया, तेलंगाना SGI की जानिब से किया जा रहा है। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मज़कूरा एसोसिएशंस के ज़िम्मेदारान मौजूद थे। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कोविड से मुतासरा कारवान की अवाम को इस सेंटर से इस्तेफ़ादा करने की अपील की। असम्बली कारवान में मिर्ज़ा गार्डन में यहाँ पर SDIF, एक्सिस फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल और केयर इंडिया और तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप, इन तमाम NGOs की तरफ से यहाँ पर इस शादी खाने में एक 40 बेडेड आइसोलेशन सेंटर का यहाँ पर आज शुरुआत की गई है। मैं शादी खाने के मालिक जनाब खलील साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बग़ैर कोई मुआवजा लिए अपने शादी खाने को इन तमाम NGOs को दिया कि यहाँ पर एक 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर शुरू किया जाए। मैं अपनी जानिब से बहैसियत MP और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं इन तमाम NGOs का, तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आइसोलेशन सेंटर का आगाज़ किया। मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है कि जो हजरात जिनको कोविड है, माइल्ड कोविड है, वो यहाँ पर आकर आइसोलेशन यूनिट में अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं। फ्री में यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम NGOs मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर हैदराबाद के एक आर्टिस्ट स्वामी वडला ने खैरताबाद चौराहे पर अपनी टीम के हमरा कोरोना वायरस के मुतालिक शऊर बेदार करने के मकसद से अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस, उसके ख़तरनाक असरात और घरों में रहने की अहमियत के मुतालिक मंजर कशी की, जिसका सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने खुद मुशाहिदा करते हुए आर्टिस्ट स्वामी वडला और उनकी टीम की सताइश की। विंग की तरफ से खैरताबाद जंक्शन पे हमारे आर्टिस्ट राजन और उनके पूरे टीम पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक कोरोना वायरस से रिलेटेड एक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, एक थीम बनाए। इस थीम का मतलब ये है कि कोरोना वायरस आपसे बात कर रहा है, पब्लिक से। वो कह रहा है कि अगर आप घर के अंदर रहेंगे तो ठीक है, अगर आप घर के बाहर आएंगे तो कोरोना वायरस आपके घर के अंदर आ जाएगा। ये मैसेज है। इसका पर्पस है कि आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट के तरफ से जो लॉकडाउन का रूल्स है उसको फॉलो करिए, घर के अंदर रहिए आप। इसमें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये थीम में बताया गया है। पुलिस का कैप है, दोनों तरफ राइफल है। ये पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए एक कवच का काम कर रहा है, तो इस कवच को आप रिस्पेक्ट करिए और जो रूल्स और रेगुलेशंस है लॉकडाउन का
उसको फॉलो करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रैन बाजार डिवीज़न के छावनी इलाके और डबीरपुरा डिवीज़न बड़ा बाजार इलाके का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाही, मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा मुकामी मजलिस क़ायदीन, महकमे बल्दी बरखी और आबरसानी के अहदेदार मौजूद थे। बाद-ए-अज़ान रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दौरे की तफसील से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न डबीरपुरा इलाके में मस्जिद कमीला के पास यानी बड़े बाजार की मेन रोड से लेके कमीला मस्जिद तक यहाँ रोड मंजूरी नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर यह मंजूरी का काम लेकर यहाँ काम का आगाज़ किया गया। कंट्रैक्टर साहब आके काम शुरू करे। कई बार एरिया के कारपोरेटर अलमदार बालाजाही साहब यहाँ मुआयना करते गए, मुकामी लोगों से बात करते गए। कुछ लोगों की शिकायत थी यहाँ के SW ड्रेन ठीक नहीं है, रोड बनने से पहले MP2 पाइप का काम होना, लेकिन अब रोड का काम शुरू हुआ, कटिंग हो गई। अब MP2 पाइप लाइन की मंजूरी लेंगे, वो सैंक्शन होना, टेंडर होना, वर्क ऑर्डर मिलना, उसके लिए काफ़ी टाइम है। फिलहाल तय यह किया गया पूरी लाइन को फुल थ्रो साफ किया जाए, पूरा डिसल्टिंग करा जाए ताकि पानी कहीं भी रुकना नहीं। ये पूरे मोहरियों का पहले काम करेंगे, उसके बाद रोड डालेंगे। और यहाँ कुछ 2 महीनों की शिकायत है, कल पीर का दिन है, लेबर को भेजेंगे, उसको काम कराएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा पानी नहीं भरे वैसा काम करेंगे और रोड बेहतरीन रोड डाल के यहाँ के लोगों को सहूलत पहुँचाएंगे। अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के इल्ज़ामात पर काबीना से बरतरफ तेलंगाना के वज़ीर ईटेला राजेंद्र की अहलिया जमुना ने हुक्मरान TRS हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रोग्राम के तहत हुकूमत उनके जमुना हैचरीज और गोदामों के बारे में गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। वो ईटेला राजेंद्र के ताल्लुक़ से झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाते हुए उनके ख़ानदान की हिम्मत को पसेपा करना चाहती है। जमुना ने हैदराबाद के नवाई इलाके शामीरपेट में अपनी रिहायशगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ईटेला राजेंद्र ने सख्त मेहनत और जिद्दोजहद से ये अराजियात ख़रीदी हैं। हमने 1 एकड़ अराजी पर कब्ज़ा नहीं किया, ताहम अराजियात पर कब्ज़े के हम पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। అన్నిటిని చూస్తే ఏమర్థమవుతుందంటే మొత్తం ఈ ఈటల రాజేందర్ అంటే ఆయన ఇప్పటివరకు ఉద్యమం చేసిండు, వచ్చిండు, ఇక ఈయనను అనగదొక్కేయాలి. ఇప్పుడు అందరు ఉద్యమం చేసిన వాళ్ళందరిని ఎట్లా పంపించేసి ఇంటికి, ఈయనను కూడా గట్లనే పంపించేస్తే మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరం కూడా మంచిగా ఉండొచ్చు. తెలంగాణ మా కోసమే కదా, మా ఇంటి కుటుంబం కోసమే కదా వచ్చింది. ఈయన ఒక్కరిని పంపించేస్తే ఇక మా ఒక్క కుటుంబం ఉంటుందని ఆలోచన చేస్తున్నారు. అంతే తప్ప ఇంకోటి ఏం లేదు. ఆ స్కెచ్ మొత్తం ప్రగతి భవన్ల నుంచే వస్తుంది. ఆ స్కెచ్ అంతా ఏ స్కెచ్ వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా మేమైతే ఒకరి భూమి తీసుకోలేదు, ఒకరు అన్యాయం చేయలేదు, ఒకరిని దోపిడీ చేయలేదు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా న్యాయం ధర్మం అప్పటి నుంచి చెప్పేది కదా ఉద్యమం అప్పుడు కూడా న్యాయమే గెలుస్తుంది, ధర్మమే గెలుస్తుంది అని. గదే నేర్చుకున్నాం మేము కూడా. న్యాయమే గెలుస్తుంది, ధర్మమే గెలుస్తుంది అని నిలబడుతున్నాం. ఇవాళ దేనికంటే దానికి రెడీ. సిట్టింగ్ జడ్జి తోటి పెట్టియండి. మీ అధికారులు కూడా మీరు చెప్పిన మాటలే వింటున్నారు. మీరు ఏ నుంచి కొలుగురు అంటే వాడి నుంచే కొలుస్తారు. ఎందుకంటే నిన్ను వేరే దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తా అది ఇది అని చెప్తారు, బెదిరిస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు వాళ్ళలాగానే అవుతుండ్రు. కాబట్టి మేమున్నప్పుడు ఇంకొకటి ఏం చెప్పారు, మేము సర్వే చేయొద్దని చెప్పలే, మేము ఉన్నప్పుడు వచ్చి సర్వే చేయమని చెప్పినాం. చేసి మాది ఎంత ఉందో మాకు చూపెట్టండి, మీది ఎంత ఉందో, ఒక ఎకరం ఉన్నదా లేకపోతే గుంటలు ఉన్నాయా మీరు తీసుకోండి అని చెప్పినాం. కానీ అబద్ధాలు చెప్పి జమునా హ్యాచరీస్ అది సర్వే చేయొద్దన్నదని ఇచ్చారు పేపర్లో. शहर हैदराबाद याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और यूथ आइकॉन वो इंचार्ज याकूतपुरा यासर अरफात ने हल्के के मुख्तलिफ डिवीज़नों में लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों में ब्रेकफास्ट तकसीम किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस क़ायदीन और कारकुनान के अलावा इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर कुरमागुड़ा, संतोष नगर, पत्थरगट्टी, तालाब चिंचलम, दबीरपुरा, रैन बाजार बल्दी डिवीज़नों में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना T हरीश राव ने ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव के हमरा
नामा सुभद्रम्मा मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से मुफ्त ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर सर्विस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि ये काबिल तारीफ़ है कि हुकूमत के अलावा इक़दामात के लिए रज़ाकाराना तौर पर NGOs और समाजी कारकुनान कोविड का मौसर अंदाज में मुकाबले के लिए आगे आ रहे हैं। वहीं मज़कूरा ट्रस्ट के सदर नामा रवि किरण ने कहा कि अगर इस हल्के के किसी कोविड मरीज़ को कॉन्सनट्रेटर की ज़रूरत हो तो नामा सिद्धरम्मा मेमोरियल ट्रस्ट से रब्ता कर सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना के खम्मम के सरकारी अस्पताल की स्टाफ नर्सेस ने खाली ओहदों को जल्द पुर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इन नर्सेस के मुतालबे पर बल्दी कमिश्नर और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने बात की और उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। इन नर्सेस ने इस मौके पर कहा कि नर्सेस के ओहदे खाली होने की वजह से उन पर काम का ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में हुकूमत के क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट अस्पतालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, जिसके तहत 10 अस्पतालों में कोविड के इलाज की खिदमात की इजाज़त मनसूख कर दी गई। इस सिलसिले में खम्मम के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस की डॉक्टर मालती ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि विश्वास, क्यूर, मार्वेल, जननी, इंडस, विजयलक्ष्मी, श्री बालाजी, न्यू होप और संकल्प नामी अस्पतालों को कोविड के इलाज की खिदमात की इजाज़त मनसूख कर दी गई है। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और ख़वातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86 396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज टोली चौकी में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का पहला डोज ले लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के फर्जंद मोहम्मद अफसर, मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, एक्टिव मेंबर्स अलीमुद्दीन के अलावा दीगर ने भी वैक्सीन का पहला डोज ले लिया। इस मौके पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कोरोना वबा से बचाव को यकीनी बनाने के लिए सभी को वैक्सीन लेने की अपील की। सुन्नी दावत इस्लामी मुंबई के ज़ेर एहतमाम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शाकिर अली नूरी ने कोरोना हेल्थ लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ लाइन के ज़रिए हिंदुस्तान के किसी भी इलाके से कोरोना मरीज़ या कोरोना से सेहतयाब हो चुके अफराद सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रब्त कर सकते हैं और ऑनलाइन डॉक्टर्स से मुफीद मशवरे हासिल कर सकते हैं, जबकि डॉक्टर्स ऑनलाइन ही मरीज़ों की तशख़ीस करते हुए दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे। इस मौके पर मौलाना हामिद हुसैन हसन फारूकी और मौलाना हाफिज़ इरफान खादरी ने अवाम से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की है। सुन्नी दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद कोविड-19 के तनाजुर में एक नई हेल्पलाइन लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुई है, और वो है कि कोविड के पेशेंट्स के लिए रहनुमाई फराहम करना, उनके लिए गाइडलाइंस फराहम करना, उनको हेल्प फराहम करना डॉक्टर्स की टीम के ज़रिए से। ये आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं कोविड की हेल्पलाइन को हमने हेल्पलाइन का नाम दिया है। ये सुन्नी दावत इस्लामी की हेल्पलाइन है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं वो लोग जो कभी उनको यूं समझ लीजिए कि सर्दी है, खांसी है, बुखार है या ऐसी कोई सिम्टम्स हैं, वीकनेस है, बॉडी एक है। गुज़िश्ता कई महीनों से हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया के और ममालिक की तरह कोरोना की वबा से जूझ रहा है, और
अमीर गरीब छोटा बड़ा सब इस बीमारी को लेकर मुसीबत तकलीफ और परेशानी का शिकार है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान अपनी बिसात भर कोशिश और काविश में लगा है कि इस पर कंट्रोल करने के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी जहां रूहानी तौर पर आपका इलाज चाहती है, वहीं जिस्मानी तौर पर भी आपको सेहतयाब देखना चाहती है। इसलिए कि सेहत होगी तो हम अल्लाह की इबादत भी यकसुई के साथ कर सकते हैं। इस सिलसिले में सुन्नी दावत इस्लामी ने कोविड के इन मामलात को लेकर और बढ़ती हुई वबा को लेकर मुल्क हिंदुस्तान में जो हालात हैं, इसके तहत हुजूर किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की सरपरस्ती में माहिर डॉक्टर्स की एक टीम तरतीब दी है, जो कोविड के हवाले से हमें क्या करना चाहिए इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में सहाफ़ियों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। आरडीओ रमेश बाबू और डीएसपी शंकर राजू की निगरानी में इस प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर आरडीओ रमेश बाबू ने बताया कि जुमे के रोज़ से ही हल्क़े असम्बली जहीराबाद के तमाम मंडल्स के प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता जर्नलिस्टों के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। कामारेड्डी डीएसपी जयपाल रेड्डी ने बांसवाड़ा डिवीज़न के राजीव गांधी चौराहे पर वाक़िअ चेकपोस्ट का दौरा करते हुए लॉकडाउन पर हमलावरी का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमात दर्ज करने के अलावा गाड़ियां जब्त करने की उन्होंने वार्निंग दी। उन्होंने सभी को लॉकडाउन पर अमल करने की अपील की और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। పోలీస్ శాఖ తరఫున విజ్ఞప్తి, లాక్డౌన్ ఉల్లంఘించి ఇంకా కొద్దిమంది బయట అక్కడక్కడ తిరుగుతున్నారు, బయటికి వస్తున్నారు. ఎవరైనా సరే లాక్డౌన్ సమయం మించి అత్యవసర పని కాకుండా అనవసరంగా రోడ్లపైకి వచ్చేసి లాక్డౌన్ నిబంధనల్ని ఉల్లంఘించినట్టయితే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలని బేఖాతరు చేసినట్టయితే వాళ్ళందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ వార్డుకి షిఫ్ట్ చేయబోతున్నాము. కాబట్టి ఎవరు కూడా అనవసరంగా బయటికి రావద్దు. వచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా వాళ్ళ వాహనం సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది, కేసెస్ పెడతాము. వాళ్ళకు ఐసోలేషన్ వార్డు కూడా షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, టెస్టులు చేయించి. కాలనీలో అన్ని చోట్ల కూడా సీసీ కెమెరాస్లో నిఘా పెట్టినాము. సీసీ కెమెరాల్లో ఎవరైతే కాలనీలో తిరిగితే కూడా వాళ్ళ వాహనాలను కూడా వాళ్ళ అన్ని వాహనాలపై కేసులు చేస్తున్నాము. ఇమీడియట్గా ఆ వాహనాలను కూడా సీజ్ చేస్తాము. आरमूर प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम आरमूर बस स्टैंड के अहाते पिरकिट और मामड़ीपल्ली चौराहे व दीगर मुकामात पर मुआशी तौर पर पसमानदा अफराद में फ़ूड पैकेट्स तकसीम किए गए। सदर आरमूर प्रेस क्लब पी मुरली ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा वबाई दौर में लॉकडाउन की वजह से कई लोग मुआशी मसाइल का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मदद के मकसद से ही आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इसके अलावा ज़रूरतमंदों में इमदाद भी तकसीम करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर एजाज़ी सदर राजेश्वर गौड़, जाना गौड़, नायब सदर रमेश, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चक्री, प्रेस क्लब मेंबर्स अजीम, पोन्नाला, चंद्रशेखर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। మా ప్రెసిడెంట్ మురళి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్క జర్నలిస్టులం అందరం కలిసి ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున నిరుపేదలకు కరోనా ఉన్నందున ప్రతి నిరుపేదకు పునర ప్యాకెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ప్రతి జర్నలిస్టు కూడా మా ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున ప్రతి జర్నలిస్ట్ మాకు సహకరించి ఇలాంటి పనులు మనం ముందు చేయాలని ప్రతి ఒక్క జర్నలిస్ట్ మాకు సహకరించిన జర్నలిస్టులందరికీ కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే మా క్లబ్ ఉన్నదే నిరుపేదలకు అన్నం పెట్టగలిగి ప్రతి ఒక్కరికి ఆపద పడితే నిలబడగలిగి, డబ్బు కోసం కానీ దేనికోసం ఆశించే వ్యక్తి ఈ క్లబ్ కాదు. ఈ క్లబ్ ఒక నిరుపేదలకు అన్నం పెట్టే కుటుంబం కాబట్టి ఈ ప్రెస్ క్లబ్ తరఫున ఇంకా ఎందరికి ఏ సమస్య వచ్చినా మా ప్రెసిడెంట్ మురళి ఆధ్వర్యంలో అన్నిటికీ ముందుండి ఏ సాయంకాలం మేము సిద్ధంగా ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాం. కరోనా మహమ్మారి విలేకరులను చేస్తున్న నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ ప్రకటించడంతో బస్టాండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో రోడ్ల పక్కన ఏదైతే నిరుపేదలు ఉన్నారో ఆకలితో అలమటిస్తున్నారన్న వాళ్ళ ఆకలి తీర్చాలన్న ఒక చిన్న సదుద్దేశంతో ఈరోజు ఆర్మూర్ ప్రెస్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో పులిహోర ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేయడం జరిగింది.
जिले विकाराबाद के कोड़ंगल सर्कल इंस्पेक्टर अपैया ने आवाम में मास्क तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने मौलिक कोरोना वायरस की वबा और बढ़ते मामलात के पेश नज़र राहगीरों, चरवाहों, लॉरी ड्राइवर्स, सहाफ़ियों, गाड़ी रानों, खेतों में काम करने वालों, पुलिस मुलाजमीन में मास्क तकसीम किए और उन्हें तलखीन की कि वो हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से धोते रहें और हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। टॉलीवुड एक्ट्रेस संजना ने आज बियॉन्ड लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए पुलिस मुलाजमीन में N95 मास्क, सैनिटाइज़र, फेस शील्ड तकसीम किए। असेंबली के पास रविंद्र भारती चौराहे पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मज़कूरा तंजीम के फाउंडर ई नरसिंह राव, मंजू अग्रवाल, M गोवर्धन और पुलिस अमला मौजूद था। I request everybody in the youth, మీరు ఎవరున్నారో మీ కేపబిలిటీ ఏముందో ఏమో ఒకటి 50 రూపీసో 100 రూపీసో 500 1000 బయట తీయండి, ఆ డబ్బు డొనేట్ చేయడానికి బయటకు రండి. చాలామంది స్లమ్ ఏరియాస్లో మంచినీళ్ళు తాగి రాత్రి నిద్రపోతున్నారు. అండ్ ఇట్స్ రియలీ వెరీ బ్యాడ్ ద సిచ్యువేషన్. కొద్దిగా సాఫ్ట్ హార్టెడ్గా ఆలోచించండి. స్పెషల్లీ సెలబ్రిటీస్ని ప్రతి ఒక్కరిని రిక్వెస్ట్ చేసి, చిన్న సెలబ్రిటీ అయినా పెద్ద సెలబ్రిటీ అయినా ఎవరైనా ఒక పబ్లిక్ ఫిగర్ చెప్తే గనక యూ షుడ్ హ్యావ్ ద సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు హెల్ప్ పీపుల్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ద పాండమిక్. సో ఎంత వచ్చో మీ చేతి నుంచి దయచేసి చేయండి. చాలా బాధలో ఉన్నారు జనాలు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు కమ్ హియర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫర్ బియాండ్ లైఫ్ ఫౌండేషన్ కోసం వచ్చాను. అండ్ వీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ స్టీమ్, we distributed N95 mask, we distributed hand sanitizer and we distributed face shields. ఈ 4 products మేము distribute చేసాము amongst the most frontline workers. My husband also is a surgeon. తను కూడా ఫ్రంట్ లైన్ వర్కరు. తనకు ఫస్ట్ కరోనా వస్తే సెకండ్ నాకు కరోనా వచ్చింది. ఒక ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఉండి నాకు చాలా బాధగా ఫీల్ అవుతుంది. బికాజ్ నాకు ఎప్పుడు భయంలో ఉంటాను. ఈ ఫస్ట్ వేవ్ పోయింది కానీ ఈ సెకండ్ వేవ్లో ఏదేదో మ్యూటేటెడ్ వర్షన్ వచ్చిందంట. సో పనికి వెళ్ళకండి మీరు అని నేను చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటాను తనకి. కానీ తను విన్నడు మాట. లేదు, ఐఎమ్ అ సర్జన్, దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఐ హ్యావ్ టు సర్వ్ ఇన్ ద సొసైటీ అని ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్గా ముందుకు పోతారు. शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर शंकर ने मीडिया से बात करते हुए कुलसुमपुरा की आवाम से अपील की कि वो कोरोना से बचाव को यकीनी बनाने के लिए घरों में ही रहे, ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। मीडिया तरफ से मैं पब्लिक को और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए मैं एक ही गुजारिश है, जिसके घर में उन लोग रहे तो थोड़ा कोरोना को कम करा सकते। हम लोग बोले तो हम लोग पीछे फिर बाहर आ रहे, क्रिकेट खेल रहे और क्रिकेट दूसरा गलियों में छोटे छोटे गलियों में खेल रहे। और घर को तकलीफ़ हो, घर में जा रहा, घर का ऐनक फोड़ दे रहे, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हो रहे वो बड़े इशू होता। हमारा जो भी डेली कंप्लेंट डायल 100 आ रहा, वो भी उधर क्रिकेट खेल रहा, ये गली में क्रिकेट खेल रहा बोल रहे। हम लोग गए तो भाग जा रहे। या मैं बड़े लोगों की बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग कब तक आए तो कब तक देखते। अब बड़े लोगों एक बार फ़ोटो निकालो, नहीं तो उन लोगों को पाबंद तो करो, बाहर नक्को फिराओ, गाड़ियाँ नक्को दो। और हम लोग पुलिस देखे उन लोग भागम भागी में भाग जाते, कुछ भी गिर जाते, कुछ भी लगता, उसके बाद जिम्मेदारी फिर पुलिस के ऊपर डालते, बदनाम कर देते। ऐसा बड़े लोगों को आप लोगों को मालूम है। सरकार भी अपना समाज के लिए, अच्छे के लिए लॉकडाउन लगा है, वही आप लोग सब देख लेके इस्तेमाल करना। इसको भी बाहर बच्चों को नहीं भिजाओ, उससे ज़रूरत है तो भिजा दो यार। एक छोटी की एक टैबलेट के लिए, नहीं तो एक तरकारी के लिए, एक किराना के लिए एक बार निकले तो अच्छा नहीं रहता। आपको देख के उन किराना वाला भी गिरा के आ रहा बोल के उठाता। सब आप लोग अच्छा रहता, उन लोग भी अच्छा रहता। रेन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में मौलिक हथियार से हुए कातिलाना हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी के रिश्तेदारों ने रेन बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और जख्मी को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। बाद-ए-अज़ां जख्मी के रिश्तेदारों ने बताया कि अमान नगर ए के साकिन शेख अहमद ने शेख लतीफ़ पर जानलेवा हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया। उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। बड़े साड़ू समझाने के ऐसे गए, बीवी के ऊपर शक कर रहा था उन्हें। इससे पहले मेरे को भी रिश्ते में साड़ू छुना उन्हें समझाने का ऐसे मैं भी गया था। इससे पहले बैजम भाई जी को तो मैं आ गया, ये छोटा इससे मेरे से छोटे वाला है। समझाने का ऐसे गया, उन्हें उठा के जैसा हमारे नखरे कर रहा है, अपने डराती उठा के चाकू लेके कलेजे के अंदर मार दिया उसको, शेख लतीफ़ को। उसका नाम शेख अहमद है। ऑलरेडी 4 साल 5 साल पहले के नीचे अमान नगर ए में रेप केस में गया हुआ है उन्हें। शेख अहमद नाम है उसका। अमान नगर ए में उसका घर है ऑलरेडी।
अब फिर शक कर रहा था, बल्कि समझाने कैसे गए तो उसको चाकू से मारा लतीफ़ को ने। ऑलरेडी 2 केसेस में इंडेस है उन्हें। यहाँ पर दवा 2:30 को हुआ दिन में, 2:30 को PSF रैन बाज़ार को गए हम लोग, लेकर के वहाँ से MLC के से फिर ले लेके यहाँ पर आए। अभी यहाँ पर बता रहे हैं उस्मानिया में 5:30 बजे तक भी अभी टाँके नहीं बैठे। भी अभी लोग टेस्ट ट्रांसटा होने के बाद वो लोग पूरा देख के उसके बाद टाँके देते बोल के अभी ऑक्सीजन वगैरह पे रखे उनको भी। नहीं अभी नहीं, हम लोग इमीडिएट इधर ले लेके आ गए बच्चे को। कितने दिन से शक चल रहा है ये शक उन्हें हर किसी पे करता है, ऐसा वो मेरे ऊपर बोल के नहीं। आप अगर समझाने कैसे जाएंगे या कोई भी समझाने कैसे जाएगा, कोई भी आदमी समझाने कैसे जाएगा तो उसके पर शक करता। और इसके अल्फाज में ने समझाने कैसे गया साड़ू, अरे तू कैसी बात कर रहा है, वो तो उसको भी बोला उन्हें। रियासत कर्नाटक के शहर बसवा कल्याण में वाक़ मारूफ दरगाह शरीफ हज़रत सैयद ताजुद्दीन राजा बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह का 643वां सालाना उर्स शरीफ की सह रोज़ा तक़ारीब 3 जून से अमल में आएंगी। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली ख्वाजा ज़ियाउल हसन जागीरदार ने आशिक़ान औलिया से अपील की है कि कोरोना वायरस के मौजूदा हालात को देखते हुए कोई भी हज़रात उर्स शरीफ के मौके पर दरगाह शरीफ आने की ज़हमत ना फरमाएँ, बल्कि अपने अपने घरों में ही रहकर फातिहा ख़ानी का अहतमाम करें। दक्कन के राजा हैं, ख्वाजा हैं राजा बाग सवार, करम की एक नज़र ताजुद्दीन शेर सवार, हज़रत क़ुतबुल अख़्ताब ख्वाजा सैयद ताजुद्दीन बाबा शेर सवार बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह का 643वां उरूस 3 जून 2021 को अमल में आ रहा है। लिहाजा इस तारीख़ को महदूद अंदाज से हम संदलमाली अंजाम दे रहे हैं, अपने अफराद ख़ानदान खानवादे को लेकर कर रहे हैं। लिहाजा आप हजरात अपने अपने घरों में मीठा बनाकर फातिहा का अहतमाम करें और कोरोना वायरस की वजह से लोगों में दूरी बनाए रखें। लिहाजा हम 3 जून, 4 जून और 5 जून को ये हमारे तक़रीबात अमल में ला रहे हैं। लिहाजा हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला राजा बाग सवार के सदक़े तुफ़ैल हमें हर बीमारी से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन में मजीद 10 दिनों की तौसी। सीएम KCR की सदारत में तेलंगाना काबीना का फैसला। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया रिलैक्सेशन टाइम। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने किया 1 घंटे तक खामोश एहतजाज। कोरोना के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का किया मुतालबा। दिसंबर तक मुल्क के तमाम शहरियों को कोविड के टीके देने के अमल को कर लिया जाएगा मुकम्मल। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी का दावा। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडा में किया 40 बेड्स पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह। कारवान हल्के की आवाम को इस सेंटर से इस्तेफादा करने की अपील की। तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर इटला राजेंद्र की अहलिया का इल्जाम। कहा, मुआशी तौर पर हमें नुकसान पहुंचाने की जा रही है कोशिश। जिला खम्मम में हुकूमत के खवायद के खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई। 10 अस्पतालों में कोविड के इलाज की खिदमात की इजाजत कर दी गई मनसूख। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।